हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और टॉपिक है कि आपकी लाइफ में अचानक से क्या होगा इस तरीके से, तो वो देखने जा रहे हैं। अचानक से चेंज होना, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या चीज़ें है जो अचानक से होगी। ठीक है, तो ये रीडिंग है। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपकी लाइफ में अचानक से क्या ऐसा चेंज, परिवर्तन, क्या चीज़ है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो गाइज़ यहाँ पर जो हर किसी के लिए होगी, ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, नहीं करती आप दूसरे मेरे चैनल पे दूसरे अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस है, जाके ज़रूर चेक करें, देखें। अब आप क्या चेंज होने वाला, आपको ऐसा क्या लगेगा कि आपकी लाइफ में या भी आपके ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो इस तरीके से मिल रही है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा जो एक रिलेशन चला आ रहा था, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो हस्बैंड वाइफ या लव रिलेशन में है, उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि जो रिलेशन चल रहा था उसमें और ज़्यादा मतलब एक अपनापन, नज़दीक आना हो सकता है। इसके पहले हो सकता है, नहीं कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ ऐसा वाद विवाद या मनमुटाव या कुछ दूरियां रही हो, तो उसमें आप नज़दीक आ सकते हैं। अचानक से ये चीज़ होगी, आप करेंगे नहीं कि आपको रिश्ता बनाना है या आपको रिश्ते को संभालना है, किसी को मनाना है, ऐसा नहीं। अचानक से ये चीज़ें जब होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये एक और बात है यहाँ पर कि जैसे कुछ ऐसी परेशानी हो सकता है कि किसी के द्वारा क्रिएट की गई हो आपकी कुछ महीने पहले 5 महीने पहले अगर किसी के द्वारा आपसे झूठ बोला, कुछ छुपाया, गलत बोला गया है, गलत बातें की गई है, कुछ न कुछ ऐसा किया गया है, जैसे कहते हैं ना विश्वासघात करना, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका पता चलता है आपका कई महीनों से ये चल रहा हो, तो उस चीज़ में आप देखोगे चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। एक तो पहली बात वो जा कर के बात क्लियर होगी कि क्यों किया, कैसे किया, किस तरह से हुआ, ये किस लिए हुआ। ठीक है, पहला अचानक से ये चीज़ होगी, अगर आप पता भी करोगे, सर्च करोगे तो नहीं पता कर पाओगे, लेकिन ये चीज़ आपके सामने होनी है, कन्फर्म है। ये चेंज, ये परिवर्तन आप खुद फील करोगे जब ऐसा होगा। आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा था या आपसे जुड़े हुआ हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें दिख रही है कि कोई दोस्त हो, कोई आपकी सोसाइटी में हो या आपके जान पहचान के हों जो बहुत अच्छे हों, जिनको आप पसंद करते हो, बातचीत करते हो, बहुत भावना मतलब फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे किसी व्यक्ति के मन में आपके लिए कुछ एक नेगेटिव सोच या फिर बोले जी लालच मुझे ज़्यादा दिख रहा है। निगेटिविटी तो है ही, जहाँ लालच है, निगेटिविटी, लेकिन उसमें अगर बोला जाए कि लालच ज़्यादा दिख रहा था आपके रिश्ते को लेकर के, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा गाइज, एकदम समझ में आएगा, क्लियर आपको मैसेज मिलेगा सामने वाले के द्वारा आपके लिए। एक लंबे समय से कोशिश करना, ट्राई करना कि आप जैसे होता है ना किसी उसमें फंस जाओ, ठीक है, तो पक्षी को पिंजरे में डालते हैं ना, इस तरीके से ऐसा कुछ किया जाएगा जो कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा इसलिए ये किया गया, और आप वहाँ से अचानक से उस जगह से, उस व्यक्ति से, उस जगह से, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस रिश्ते से, उस दोस्ती से
ऐसी जगहों से आप निकल जाओगे, आपको दिखेगा, सामने से क्लियर होगा और आप हटोगे। ये चेंज एकदम होगा। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। जिनके साथ हो चुकी है गाइज़, वो ये रीडिंग देख रहे हैं और उनको समझ में आएगा कि कब हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने क्या किया, उनको क्या समझ में आया, कैसे निकले इन चीज़ों से। ये कन्फर्म है। ये एनर्जी जो चल रही है ना, वो एकदम से चेंज आपकी लाइफ में सडनली जो आता है परिवर्तन, या कुछ ऐसा ज़िंदगी में कहते हैं ना, सोच समझ कर नहीं किया जाता, या कुछ जानबूझकर नहीं किया कराया जाता है। लेकिन हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी शक्तियाँ चल रही होती है जो हमको बार बार कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होती हैं, संभाल लेती हैं, बचा लेती हैं। अगर अब बोला जाए तो ये एनर्जी किसकी है, तो गाइज आपकी एनर्जी है। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है यहाँ। और चीज़ों के लिए कि आपकी परेशानियों दिक्कतों के दौर से, जैसे मानसिक रूप से परेशान होना हो, इन चीज़ों से आप निकलोगे। बहुत लंबे समय से अगर देखा जाए, अगर आप 8-10 महीने से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मानसिक रूप से परेशान हो, किसी एक प्रॉब्लम, एक बात, एक चीज़, एक रिश्ते, एक जगह, एक जॉब, एक बिजनेस, एक काम को लेकर, उसके लिए आप बार बार सोचते हो, आप मतलब परेशान हो रहे थे, तो उसमें आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो एक गोल था वो, उसकी ओर आप कहीं ना कहीं उसमें आप निकलोगे, आगे बढ़ोगे, और बहुत ही प्यार के साथ। मतलब कहते हैं ना, इंसान एक होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन झेल लिया, परेशानी दिक्कतें देख ली, और वो फिर उसके बाद बहुत सारे प्रयास भी कर लिए, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि आप उस जगह से, ऐसी चीज़ से बड़े प्यार से, आसानी से निकल जाओगे। आपको लगेगा यार इतने समय से कुछ नहीं हो रहा था और अब अचानक कैसे हुई। ये भी एक अचानक चेंज, परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, यहाँ और चीज़ों को पता है कि आप अपनी हॉबी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मतलब जैसे किसी को काम करना पसंद है बहुत ज़्यादा, या किसी को जैसे अपनी चीज़ों को बनाना, यहाँ पर हाथ से काम करते हुए आप दिख रहे हैं, और भी चीज़ें बता रहे हैं। हाथ और आपका माइंड, डिसीज़न लेना, मतलब एक क्रिएटिविटी जो होती है ना, जब माइंड सोचेगा तब उसको क्रिएट कौन करता है, हमारे हाथ करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो होगी ना, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ऐसा होगा कि आप उसमें ना सफलता पाओगे, निकल जाओगे। मतलब अभी तक बहुत सोचा है, बहुत कुछ चीज़ करके देखा होगा, बनाया होगा, बिगाड़ा होगा, बार बार तैयारी की होगी, काम नहीं बन रहा होगा, जा रहे होंगे, वापस आ रहे होंगे, एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कुछ समय के लिए बाहर जाके भी काम किए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ों में हाथ डाला होगा जो असंभव है, फिर भी आपने किया कि चलो भाई इसको करके देखते हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है बहुत ऐसी परेशान और दिक्कतों से थकी हुई लगती हुई है, लेकिन आप इन चीज़ों में सफल होने वाले हैं। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 साल में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ जब ऐसी चीज़ों से आप जूझ रहे होते हो, मतलब आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा गाइस बीच में, या हो सकता है कि आपको मिल चुका हो ऐसी चीज़ों के लिए कि जब आप डाइवर्ट हो जाओ, या आपको कोई किसी ने झूठ बोला हो, या झूठ बातों में फंसाया हो, या आपके ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया हो, किया सामने वाले ने और आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया है ना। अब उसको लेकर के कहते हैं ना कि मान सम्मान में कमी होना, ठेस पहुंचना, और बहुत सोच समझ करके ये किया गया हो, तो इन चीज़ों को जो आपके अंदर मानसिक कष्ट दे रहा था बहुत लंबे समय से, दिख रहा है कि आप बहुत लंबे समय से परेशानी और दिक्कतों के दौर पर रहे होंगे, किसी से बोल भी नहीं पा रहे, कह भी नहीं पा रहे, समझा भी नहीं पा रहे, पूछ भी नहीं पा रहे, बता भी नहीं पा रहे। ऐसी बातें होती हैं जब इंसान एक अपमान को अपना घूंट समझकर पी लेता है कि अभी मेरा ये वक्त नहीं, अभी मेरे साथ पावर नहीं, अभी मेरे साथ कोई नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो आपके साथ हुई थी वो अचानक से चेंज होगा, और आपको पता चलेगा कि जिन लोगों के द्वारा किया गया था उनकी चीज़ों में परिवर्तन, या तो वो जगह चेंज हो जाएगी, या तो उनको एक तरीके से बोलना चाहिए उस चीज़ को फेस करना। वही लोग उस चीज़ को फेस करेंगे कि 10 लोग आपके साथ, किसी एक ने, 2 ने, 3 ने किया हो, कि एक ग्रुप ने किया हो मिलकर, या मिला कि कुछ लोगों को मिलाकर किया करवाया गया हो, लेकिन यकीन माने वो इनके जो इन्होंने ऐसा किया है, मान सम्मान में कमी है,
के ऊपर एक साथ कई लोगों का यहाँ पर कम से कम मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि 2 या 3 लोग इनके साथ जुड़कर इस तरीके का काम करेंगे। बड़े स्तर की, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल इतनी बेइज्जती कर देना, इतना अपमान कर देना कि इंसान ना कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ बता ही नहीं सकता। और सब लोग इनको देख और सुन रहे होंगे उस वक्त, ये ऐसा रहेगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपकी और अट्रैक्शन लोगों का बढ़ेगा। एक चीज़ ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मेरे व्यूअर्स ही हैं। एनर्जी क्योंकि क्लीन क्लियर है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल ऑरा है। इसके अलावा आप खुद इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने काइंड हार्टेड, और कहना चाहिए बहुत दिल और मन से साफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो कोई ना कोई तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो आपकी ओर अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें होंगी, कन्फर्म है। और अभी ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। तो हो सकता है आपको पता ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन ये चीज़ खुलकर क्लियर आएंगी कि आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट मिलेगा, सामने से आकर कोई बोल देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको देखना है कि किस तरह के लोग हैं, पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, क्या हैं, किस तरह के। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो एक पॉजिटिव कहते हैं रिश्ता आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस निगेटिविटी में आपके फंसने के पूरे आसार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ इमोशनली टूटे हुए बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी उन्होंने ली रखी हुई है। आपसे जो जुड़े हुए हैं, आपके बारे में बराबर उनको पता है कि आपकी लाइफ में या तो रिश्ता टूटा है, या प्यार की कमी है, या फिर इस तरीके से कि कुछ आपकी लाइफ में, चाहे वो पैसे की कमी हो, परिस्थितियों की कमी हो, कुछ आसपास का ऐसा माहौल हो जिसमें आपको हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की सोच बना करके बैठी है, तो गाइस उल्टा पड़ेगा आप पर, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है कि इस तरह के लोगों से आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, इस अट्रैक्शन में जाना है कि नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो अट्रैक्शन होगा वो एक फिज़िकली अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग्स, भावनाओं, इमोशंस नहीं, फिज़िकली अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ चीज़ें और आता है कि निगेटिविटी से आपको हटना है, निकलना है। क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बता रही है कि आप में से बहुत लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादीशुदा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आगे जाके किसी न किसी तरह की लाइफ में बहुत बड़ा झंझट पैदा कर सकता है, परेशानी और दिक्कतें आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये देखिए कि आपकी लाइफ में एक नई चीज़ों का जैसे होता है ना कि दमन कर देना, ख़राब कर देना, फिर नई ज़िंदगी की आप दुहाई मांगोगे, अपनी उसी पुराने रिश्ते की दुहाई मांगोगे, नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत चालाकी और बदमाशी के साथ बहुत सोच समझ कर किया जाने वाला काम है, या तो रिश्ते में फंसा कर, ठीक है, या तो फिर आपके साथ ऐसे दोस्ती बनाकर, दोस्त के रूप में भी, ठीक है, दोस्ती अब किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखो। ये अचानक से होगा, आपके ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचने का वक्त मिले। इन चीज़ों में अचानक से जब कोई सडनली चेंज या कुछ परिवर्तन या कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं, दुर्घटनाएं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली होती है ना, तो सोचने का वक्त नहीं मिलता है। यहीं पे इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। आप किसी अपने से मिलोगे, यहाँ पर ये भी है, कन्फर्म है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई जा रही है कि आप आने वाले टाइम पर किसी अपने अच्छे, हो सकता है किसी अच्छे फ्रेंड से मिलो, हो सकता है बहुत लंबे समय से जो कहते हैं ना कि आप ना मिले हों, बात ना हो रही हो, किसी तरह की दूरियां हो, और कैसा इंसान, ऐसा इंसान जो आपसे सच में दिल से, मन से, इमोशनली बहुत अच्छे रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे रिश्ते भी नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन आपको आने वाले टाइम पर होगा। ये थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है आपकी फाइनेंस को लेकर, आपकी तबीयत को लेकर के हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा जोर नहीं देना है आपको, ठीक है। निगेटिव नहीं होना, क्योंकि इन चीज़ों से तुरंत आप बाहर आ जाओगे, अपनी एनर्जी के साथ ही आप बाहर आओगे। ये जो परिवर्तन और चेंज आएगा, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से आपको ऊपर वाले से जोड़ेगा, ठीक है। एक अलग तरह की पावर देगा, जो प्रोटेक्शन में आप चलोगे। अगर आपके साथ कोई गलत करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा गाइस, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ क्लियर है। हो सकता है कुछ लोगों की
लव मैरिज या मैरिज या आपके घर में किसी तरह की शादी विवाह का कोई फंक्शन या कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आ रही है, कई रीडिंग्स में आ रही हैं गाइस। ठीक है, तो आपसे जुड़े किसी व्यक्ति का, फैमिली का, या फिर आप खुद जो इस उसमें बैठे हैं कि हमारी शादी कब होगी, इस तरह का आपको फंक्शन अटेंड करने मिल सकता है। ठीक है, अब आता है कि आपको गाइडेंस देना होगा। ये एनर्जी यहाँ पर जो है कुछ थोड़ी निगेटिव है, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, चीज़ों को इसलिए क्लियर करके आपको एक गाइडेंस के तौर पर बता दूँगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं गाइस। ये कार्ड ये देखिए और ये देखिए, इन चीज़ों में थोड़ा सा और इसमें अगर इन चीज़ों को मैं देखूं और आपको क्लियर बताऊं तो बहुत 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आपको क्या करना है, गाइडेंस दे देती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर किसी ने अपमान किया है, अगर किसी ने आपको डिफेम किया है, अगर आपका किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, अगर आपका 4 लोगों में, 1 लोगों में, 2 लोगों में, या आपकी और उनके सामने ही कुछ ऐसी अपमानजनक बातें हुई, वो किसी को शेयर मत करना, किसी को शेयर मत करना, क्योंकि यहाँ परिस्थिति ऐसी बन रही है कि ये जाल बिछा हुआ है कि वो चीज़ें, उन बातों का कोई दूसरे ने आपके साथ पहले फ़ायदा उठाया है, और ये चीज़ें अगर आपने की हैं तो मत करना। ठीक है, दूसरा गाइडेंस ये है कि आपको अपनी घर परिवार फैमिली की बातें नहीं बतानी है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर अपने मन और दिल की बातों को लेकर किसी रिश्ते रिलेशन की, घर की बातें जैसे होती है, छोटी मोटी बातें हो जाती, लड़ाई झगड़े हो जाते, वाद विवाद हो जाते, माता पिता भाई बहन परिवार, है ना, ऐसे नॉर्मल सा हर किसी के होता है, लेकिन इन चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जो वॉच कर रही है, देख रही है लालच के साथ। ठीक है, अब आ जाएगा कि आपकी जो खुद की अपनी पर्सनल बातें हैं वो भी नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए रिलेशन है आपका ओपन है, ओपन रिलेशन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। आपको अपनी कुछ गुप्त बातें हैं जो मैं क्लियर और नहीं करना चाहती, आप समझदार हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने पहले बताया है कि एक अट्रैक्शन होगा और उस आधार पर आपको ओपनली किसी को भी नहीं बताना है। अगर आप बताते हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। ये चेंज आपके साथ गाइज अभी चल रहा है और आने वाले टाइम पर होगा। जिन्होंने झेला है या ऐसा हुआ है तो वो तुरंत समझ जाएंगे, इस रीडिंग से क्लियर और कंफर्म हो जाएगा कि यस उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अपना जो कहते हैं ना, ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है, अपनी एनर्जी पर रहना, अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने एक जो रियल लाइफ है उस पर ध्यान देना, अपने वर्क पर, अपनी एनर्जी पर काम करना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ये अचानक से होगी, चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, कारण भी बता दिया, अंदर से गहराई तक समझा दिया गाइडेंस के तौर पर। ओके, बाय बाय। ये थी आज की रीडिंग गाइस।